ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों, आज का सुसमाचार इन शब्दों के साथ शुरुआत होती है। वे जेरिको पहुंचे। जेरिको इस्राएलियों के लिए एक गौरव का स्थान था, क्योंकि इस जगह जो जेरिको है, यहाँ से इस्राएलियों ने प्रतिष्ठित देश में प्रवेश किया। गौरव और महिमा का एक स्थान। लेकिन आज हम सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जेरिको में प्रवेश कर रहे हैं, और इस जेरिको में एक अंधा व्यक्ति जिसका नाम बर्तिमेउस है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। कहाँ गया गौरव, कहाँ गया सम्मान जेरिको का? पर आज एक अंधा भिखारी बर्तिमेउस सड़क के किनारे पड़ा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो गौरव खो गया था, उसको फिर देने के लिए वे जेरिको आए हैं। इस बर्तिमेउस को हम देखते हैं कि वह सड़क के किनारे पड़ा था। प्रभु के इस गौरवमय यात्रा में वह सम्मिलित होने नहीं सक रहा था, क्योंकि वह अंधा भिखारी था। यह कहा जाता था कि जो पाप करता है उसी के ऊपर अंधापन आता है, वही समाज में तुच्छ माना जाता है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त इसको फिर एक बार नया जीवन, नयापन देने के लिए आते हैं। इस जगह में हम देखते हैं कि इस बर्तिमेउस जब प्रभु यीशु को पुकारता है, कुछ लोग रहते हैं जो कि डांट कर इसको चुप करते हैं। हमारे हर एक दिन के जीवन में, हमारे विश्वास के जीवन में ऐसे कुछ लोग भी रहते हैं जो कि लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास नहीं लाते हैं। उनको डांटते हैं, शायद उनको फटकारते हैं, उनको प्रेम प्यार भरे मन से प्रभु के पास नहीं लाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जो कि बर्तिमेउस के पास आते और कहते कि ढाढ़स रखो, वे आपको बुला रहे हैं। समाज में, कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो कि प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से लोगों को प्रभु के पास लाते हैं। आज जब हम इस सुसमाचार को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम अपने आप को देखें, हम किस प्रकार के लोग हैं। क्या हम लोगों को प्रभु के पास लाते हैं या लोगों को प्रभु से दूर ले जाते हैं? जब प्रभु यीशु ख्रिस्त बर्तिमेउस के पास आते हैं, इस अंधा व्यक्ति के पास आते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त उसको पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बर्तिमेउस कहता है, मैं फिर एक बार देखना चाहता हूं। बर्तिमेउस चाहता था कि फिर वह एक बार आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से चंगा हो सके। वह चाहता था कि प्रभु को वो फिर देख सके। इसलिए वो प्रभु को कहा कि वह देखना चाहता है। हमारे जीवन में भी हम आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से चंगा होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। न केवल शारीरिक, लेकिन आत्मिक रूप से भी चंगाई पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आज का इस सुसमाचार में हम बर्तिमेउस का चंगाई का कहानी और उसका बुलाहट का कहानी भी सुनते हैं। वो तो चंगाई पाया, लेकिन हम पढ़ते हैं कि चंगाई पाने के बाद वह प्रभु के पीछे हो लिया, उनका अनुसरण किया। जब हम प्रभु का चंगाई को पाते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम उनके शिष्य बनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, जैसा कि बर्तिमेउस किया। आज हम विशेष रूप से अपने आप को प्रभु के चरणों में रखें और प्रार्थना करें। अपने आप को देखें कि किस प्रकार मैं प्रभु को अपने दिल में, अपने मन में जगह दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ। संस्कार द्वारा, प्रार्थनाओं द्वारा,
मिस्सा बलिदान द्वारा कलीसिया इस प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमारे पास लाती है। लेकिन क्या मैं इस प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहचानने सकता हूँ? संत अगुस्तीन कहते हैं, मुझे कभी कभी डर लगता है क्योंकि कभी प्रभु मेरे पास आकर कहीं चले ना जाए और मैं कहीं उनको खो ना जाऊं। हम प्रभु को ना खोए, उनको देखें, उनको समझे परखें, ताकि हम हमारे जीवन में भी नयापन ला सकें, हमारा अंधापन को दूर कर सकें और प्रभु का अनुकरण कर सकें।